लिस्ट स्लाइसिंग इन पाइथन होता क्या स्लाइसिंग, कैसे काम होता है, ये स्लाइसिंग वर्ड पढ़ा क्यों? सो बिना कोई टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, लिस्ट स्लाइसिंग इन पाइथन है क्या? प्रॉपर एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। ओके, सो लेट सपोज एक लिस्ट बनी हुई ऑलरेडी, एंड तो इस लिस्ट का नाम मैं कुछ दे देता हूँ विच इज ए इक्वल टू, ओके, एंड मैं एक बी इक्वल टू खाली लिस्ट बना रहा हूँ। ओके, अब मेरा काम क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि जो पहले के चार एलिमेंट है, पहले के चार एलिमेंट वो इसके अंदर आ जाए, बी के अंदर। सो थॉट प्रोसेस क्या रहेगा आपका? थॉट प्रोसेस ये रहेगा कि हाँ भाई, एक फॉर लूप चला लेते हैं। फॉर लूप चलाएंगे जीरो से लेके, ये देखो 0 1 2 3, हाँ तो 0 2 3 करके एक फॉर लूप चला लेते हैं। तो 0 2 3 हमारा एक फॉर लूप चलेगा, एंड ये मेरे को आई देता रहेगा, पोजीशन देता रहेगा। सो मैं क्या करूँगा, कर दूंगा बी डॉट अपेंड, बी में अपेंड करता रहूँगा क्या, विच इज ए ऑफ आई, ए ऑफ आई। सिंपल कि हाँ भाई, पहले जीरो वाला, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, ये ऐड होते रहेंगे एंड ये वर्क करता रहेगा। ये कोई इशू नहीं है, गलत नहीं है। अगर आपने ये सोचा है तो विच इज़ टोटली परफेक्ट, ये सही तरीका है। इसका एक शॉर्टकट वे है, बहुत ही शॉर्टकट। जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में देखा ना, कैसे एक सिंगल लाइन में होता था, तो इसका भी एक शॉर्टकट है जिसको हम बोलते हैं लिस्ट स्लाइसिंग। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ याद रखना, बहुत ही मेन चीज़। फॉर लूप थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, रिवाइज ज़्यादा करवाऊंगा नहीं, समझ लेना कि क्या है। लेट सपोज मैं एक बोलता हूँ फॉर लूप चलाओ 1 to 10, तो क्या लिखते थे आप लोग? फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर अगर 10 तक जाना है तो 11 लिखते थे, राइट? तो ये आपका परफेक्ट था, ये कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसमें आउटपुट आ जाता था। ये रिवाइज क्यों करा रहा हूँ समझाऊंगा मैं आपको। अब लेट सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि 1 to 10 ही करना है, 1 to 10 करना है, बट +2 +2 +2 करते, मतलब क्या आउटपुट आना चाहिए था? 1 3 5 7 9 ऐसा। तो उसके लिए इसको हम क्या कहते थे? स्टेप, स्टेप कहते थे, राइट? तो इसको अभी करने के लिए क्या लिखते थे आप? विच इज़ 1 11 2। सिंपल, ये याद है, फॉर लूप करवाया था। तो ये सेम टू सेम, अगर जैसे मैं 3 का स्टेप बोलता हूँ तो 3 का कर देते हैं। अगर इफ आई टोल्ड यू कि नेगेटिव फॉर लूप चलाना है तो इसको काट के आप क्या कर देते हैं? -1 या -2 या -3। सेम गोज फॉर दिस स्लाइसिंग, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं। तो इसको करेंगे कैसे? सिंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए से स्लाइस करना है तो ए लिख देता हूँ। ए कहाँ से स्टार्ट करना है? जीरो पोजीशन से, तो लिखो यहाँ पे जीरो, फिर एक आपका आएगा कोलन, कोलन के बाद कहां तक जाना है? 0 1 2 3, यहां तक जाना है। अब 3 याद है, फॉर लूप में एक्सक्लूड कर देता हम, 4 लिखते थे, तो यहां पे आप लिख दो विच इज 4। सिंपल हो गया, ब्रैकेट खत्म। कोलन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 0 : 4। ये क्या करेगा? 0 से लेके 3, 0 से लेके 3, ये आपका एक पूरा का पूरा एक नया लिस्ट बना के बी में डाल देगा। इसका मैं कोडिंग दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो लेट सपोज इफ आई टेल यू, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल में इसमें ही बता देता हूँ। लेट सपोज इफ आई टेल यू विच इज 0 से लेके फिर 67, फिर 11, फिर 90, ऐसा कुछ करना है। +2 +2 +2 करते हैं। ओके, तो कहाँ तक जाना है? पहले मैं जब पोजिशन कहता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7, तो लेट सपोज मैंने बोला है 0, फिर 2, फिर 4, और फिर 4, फिर ये 90। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, वी विल राइट बी इज इक्वल टू ए। कहाँ से स्टार्ट करना है? 0, 0 लिख दिया। कहाँ तक जाना है? वैसे 7 तक जाना है, तो मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ। वापस कोलन करके कितने एलिमेंट स्किप करने हैं देख पा रहे हो कि एक दो दो, मतलब दो दो एलिमेंट स्किप करने हैं, तो यहाँ पे आप विचेस लिख दो 2। जो फॉर लूप में स्टेप था ना, सेम केस यहाँ पे। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 34 67 11 एंड 90। सिंपल एज दिस। एंड इसी को बेसिकली हम स्लाइसिंग कहते हैं। अगर लेट सपोज इफ आई टेल यू कि एक लास्ट एग्जांपल, ये चाहिए पार्ट, विच इज ये पार्ट जितना मैंने हाईलाइट किया, 54 11 78, कैसे लिखेंगे? सिंपल है, बी इज इक्वल टू ए, थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करना है, 3 कोलन, कहाँ तक जाना है? 3 4 5, 5 तक जाना है, तो 5 एक्सक्लूड करना है, मतलब इंक्लूड करना है, तो विच इज यहाँ पे 6, जो फॉर लूप में लिखा था वो। ये तो ये था आपका बेसिकली स्लाइसिंग। इसको हटा के अब थोड़ा और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एंड डोंट वरी, एक चीज़ याद रखना, इसका जो कोड है मैं आपको बताऊंगा। जस्ट याद रखना, इसका जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। इसमें मैं थोड़े आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ओके, लेट सपोज इफ आई डू, वी नो कि नेगेटिव भी चलता है, राइट? नेगेटिव भी चलता है, नेगेटिव भी फटाफट मैं लिख देता हूँ, विच इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। एंड लेट्स सपोज ये एलिमेंट चाहिए 11 78 90, ये चाहिए, और नेगेटिव भी लगा सकते हो। नेगेटिव स्टेप नहीं कह रहा, नेगेटिव पोजीशंस कह रहा हूँ। 11 78 90, तो इसके लिए क्या लिखोगे? विच इज बी इज इक्वल टू ए। कहाँ से स्टार्ट करना है? -4, मैं लिख रहा हूँ -4 कोलन,
पॉजिटिव जा रहे हो, +1 करके जा रहे हो, तो -4 -3 -2 चाहिए, 90 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, विच इज ये 3। नेगेटिव भी चला सकते हो, ओके, कोई इशू नहीं है। तो ये भी आपका एक स्लाइसिंग है। एंड लेट सपोज थोड़ा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। इफ आई टेल यू 67 67 से लेके एंड तक चाहिए, एकदम एंड, खाली तक, 100 तक, ओके। सो उसके लिए क्या लिख सकते हो, विच इज बी इज इक्वल टू ए कोलन 67 से स्टार्ट करना है तो 2 कोलन 7 तक जाना है तो यहाँ पे 8, ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ना 8 आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ये 8 कैलकुलेट करना पड़ रहा है। हाँ भाई, कितनी लेंथ है, 1000 होती तो 1000 लिखना पड़ता है, ये कैलकुलेट करना पड़ता। वॉट यू कैन डू, इसको एम्प्टी छोड़ दो, इसको एम्प्टी छोड़ दो, बस 2 कोलन कुछ भी नहीं। 2 कोलन अगर कुछ भी नहीं है, वो समझ जाएगा कि 2 से स्टार्ट करना है, मतलब यहां से स्टार्ट करना है, सेकंड पोजीशन, एंड तक जाना है, एंड तक। अब आप बोलोगे सर एंड तक तो जाना है, एंड तो ये भी तो है आपका, इस साइड भी तो है, दोनों तरफ से एंड आता है, यहां से भी एंड आता है और इस तरफ से भी एंड आता है। तो क्या करे, लेफ्ट टू राइट जाना है, ये लेफ्ट टू राइट ऐसे जाना है, या राइट टू लेफ्ट जाना है, कैसे, ये डिपेंड करता है आपके स्टेप पे। इतना याद रखना, अगर स्टेप पॉजिटिव है, स्टेप पॉजिटिव है, तो आपका जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमेशा याद रखना। अगर स्टेप आपका नेगेटिव है तो कहाँ जाएगा, राइट टू लेफ्ट, ओके। तो मैंने लिखा है 2 कोलन खाली, खाली मतलब एकदम आखिरी तक। यहाँ पे कहीं मैंने स्टेप नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होता है, +1 वी नो फॉर लूप के अंदर, एंड वो एक पॉजिटिव है, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लेफ्ट टू राइट। तो 2 से स्टार्ट करेगा जो कि लेफ्ट पे है, एंड ये राइट इस साइड जाएगा, तो आपका आउटपुट यहां से लेके ये आएगा, ये आपका आउटपुट होना चाहिए। नाउ व्हाट इफ आई डू, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं b इज इक्वल टू ए, मेरे को अब ऐसा चाहिए, रिवर्स में चाहिए, रिवर्स में। तो 11 54 67 ये आउटपुट होना चाहिए, 11 54 67 ये आउटपुट होना चाहिए। तो देखना कहां से स्टार्ट करेंगे, मैं बोल देता हूं 4 से स्टार्ट करें, मैं लिख देता हूं विच इज 4। कहां तक जाना है, 67 मतलब 2 तक जाना है, अब 2 तो एक्सक्लूड कर मतलब वो हो जाता है, तो यहाँ पे 1 तक मैं लिख देता हूँ 4 कोलन 1। कैसे जाना है, नेगेटिव करके, तो कोलन -1, ये लिखना जरूरी है। एंड कहाँ है, नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब राइट टू लेफ्ट, तो खुद ही समझ जाएगा, हाँ भाई राइट, ये रहा राइट साइड, यहाँ से यहाँ पे जाएगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो ये जो स्टेप है ना, इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत काम करता है, बहुत काम, ओके। अब थोड़े थोड़े मैं और एग्जांपल देता हूँ, बहुत इजी इजी वाला एग्जांपल, इन सबको हटा देता हूँ। एंड डोंट वरी, इसके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते रहना आप, ओके। इसको मैं हटा देता हूँ फटाफट, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हाँ, सो लेट सपोज इफ आई डू बी इज इक्वल टू, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, ए खाली छोड़ा है, कोलन 4, इसका क्या मतलब हुआ। पहली बात, स्टेप क्या है, स्टेप +1 है, बाय डिफॉल्ट मैंने कहीं स्टेप दिया नहीं है, खाली छोड़ा है, तो खाली का मतलब स्टार्ट से स्टार्ट करेगा। कोलन 4 मतलब ये एक्सक्लूड होगा तो 3 तक, तो ये आउटपुट होगा 0 1 2 3, ये आउटपुट होगा 34 21 67 54, खाली है, खाली लिखा है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इफ आई डू ए सिर्फ कोलन खाली, देखो दोनों जगह खाली, दोनों जगह खाली। अब आप बोलोगे मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक जाएगा, अब स्टार्ट से लेके एंड मतलब यहां से लेके 100 तक जाएगा, या फिर 100 से लेके 34, कौन सा स्टार्ट पकड़ेगा। इसमें भी बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या है, +1 है। अब बाय डिफॉल्ट स्टेप +1 है तो लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट वाला कौन सा, ये, तो आपका पूरा पूरा ये आउटपुट आ जाएगा, ये आउटपुट आ जाएगा, पूरा की पूरी लिस्ट। तो एक तरह से आप कह सकते हो ये आपने पूरी की पूरी नई लिस्ट बनाई है, नई लिस्ट, ओके। एक और एग्जांपल, लेट सपोज इफ आई डू ए, मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूं विच इज 7 से लेके 4 करना है, तो यू कैन डू विच इज 7 से लेके 4 मतलब 3 तक लिखना पड़ेगा, एंड -1 नेगेटिव, ये अलाउड है, ओके। व्हाट इफ अगर ये दोनों मैं हटा देता हूं, ये दोनों मैंने हटा दिए, इसका क्या मतलब हुआ, ए कोलन दोनों हटा दिए, एंड वापस ये वाला कोलन, ये वाला कोलन -1, इसका क्या मतलब हुआ। तो देख पा रहे हो, स्टार्ट से लेके एंड दोनों खाली है, स्टार्ट से लेके एंड, पर अब जो आपका ये स्टेप है वो नेगेटिव है, तो अब आपका कहां से स्टार्ट होगा, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो बेसिकली अब जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा दिस वन। अब क्या करेगा, ये यहां से लेके इस साइड जाएगा, राइट टू लेफ्ट। तो बेसिकली एक इसको आपने क्या किया है, एक लिस्ट को बेसिकली आपने क्या किया है, रिवर्स कर दिया है,
रिवर्स। तो कहीं पे भी अगर आप ऐसा देखोगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो बहुत ही मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल दिए। एक आखिरी एग्जाम्पल दे देता हूँ जो कि क्वेश्चन में काफ़ी आएगा। लेट सपोज जो इसकी लेंथ है जितनी भी हो मेरे को नहीं फर्क पड़ता, लेट सपोज 1000 लेंथ है, ओके। मैं बोलता हूँ आधी लिस्ट मेरे को दे दो, आधी, हाफ, हाफ लिस्ट दे दो। तो कैसे करोगे, आप लिख सकते हो विच इज ए, 0 से स्टार्ट, क्या करो, आधी चाहिए तो लिख सकते हो विच इज लेंथ ऑफ ए, जितनी ए की लेंथ है, डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई क्यों, ये हमें इंटीजर में देगा ऑब्वियसली, अगर डिवाइड करोगे तो फ्लोट में आएगा। फ्लोट में स्लाइसिंग हो सकता है क्या, 5.5 कुछ है क्या पोजीशन या इंडेक्स, नहीं है ना। तो लेंथ डिवाइड बाई 2, तो मतलब 0 से लेके आखिरी तक। एंड अगर आप वही 0 से स्टार्ट कर रहे हो विच इज परफेक्ट, इवन यू कैन डू, ये इसको ऐसे भी खाली भी छोड़ सकते हो। क्या मतलब हुआ, स्टार्ट से लेके यहाँ तक। सो आई होप ये स्लाइसिंग क्लियर होगा। फटाफट विजुअल स्टूडियो कोड में देख लेते हैं कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है। ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विच इज 145 74 30 करते करते कर दिया, जो भी है ठीक है। करना है बी इज इक्वल टू, लेट सपोज मैं बोल देता हूँ स्टार्ट करना है 0 से, और मैं बोल देता हूँ खाली। खाली मतलब पता है ना, एंड तक जाएगा। तो विच इज लिख देता हूँ प्रिंट बी, चेक करके देख लो, आ गया पूरा, आ गया, सिंपल। एंड इवन इफ यू डू विच इज मैं लिख देता हूँ 2 से लेके 4, 2 से लेके 4 मतलब 0 1 2 2 3 4 तो एक्सक्लूड होता है, तो 76 एंड 43 आपका आंसर आना चाहिए। चेक करके देख लो, 76 एंड 43। फटाफट उल्टा करे, नेगेटिव करे। नेगेटिव करने के लिए क्या मैंने बोला था, स्टार्ट से लेके एंड तक दोनों खाली, पर नेगेटिव जाना है तो मैं लिख दूंगा -1। तो राइट टू लेफ्ट जाएगा, तो इसका आउटपुट आपका यहाँ से ऐसे आएगा 65 67 654 ऐसा कुछ आएगा। रन करके देख लो, उल्टा आया। सो ये तरीके थे विच इज लिस्ट स्लाइसिंग, बहुत काम की चीज़ है। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड जस्ट कीप इन माइंड, इसके जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा ये आपको खुद सॉल्व करना है। बहुत हाई लेवल में मैं इसको नहीं गिना रहा, बहुत ही ईजी है यार, इससे ज़्यादा ईजी मेरे को नहीं लगता होना चाहिए। ओके, वो खुद सॉल्व करना। एंड कुछ डाउट लगे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या कोर्स के सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ पे मेरे को ईमेल आ जाएगा, मैं फटाफट आपको रिप्लाई भी कर सकता हूँ। सो आई गेस लिस्ट यहाँ पे आपकी डेटा टाइप खत्म हो चुका है। एंड नेक्स्ट जो आगे बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के रिलेटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में विच इज स्ट्रिंग्स।